खबर भिवानी से है। आपको बता दें कि सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी विषय की परीक्षा से पहले ही दिन नकल और पेपर आउट के मामले सामने आए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 17 परीक्षार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 परीक्षा केंद्रों पर दूसरे परीक्षार्थी के परीक्षा देने पहुंचने पर मामला सामने आया है, जहां आपको बता दूं कि एक सेंटर पर भी बोर्ड द्वारा कार्रवाई की गई है। या साथ ही सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी विषय की परीक्षा के दौरान पेपर आउट होने की सूचना मिलते ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरकत में आ गया। बोर्ड चेयरमैन पवन कुमार ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि रोहतक जिले के गांव भावड़ स्थित एक बालक परीक्षा केंद्र से पेपर आउट होने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि संबंधित परीक्षार्थी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। जहाँ तक पेपर आउट का ये एक क्वेश्चन आपने अभी किया है, मेरे संज्ञान में भी यह मामला आया है और डिप्टी कमिश्नर रोहतक ने हमारी जो जिला क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग है उसको इस क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो जब प्रोवाइड करवाई, तो जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड एक हमने हिडन फीचर हमें हर एक क्वेश्चन पेपर में डाल रखा है और उसके आधार पर यदि मैं इसका हिडन फीचर ये बताना चाहूँ आपको, D407748 अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड को थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। अल्फ़ा मीन अल्फ़ाबेट, जो कि D है, न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स, और यह यूनिक होता है हर एक रोल नंबर का। और जब इसको हमने ट्रेस किया तो यह भावड़ गांव है जो कि चिड़ी के पास पड़ता है, चिड़ी ब्लॉक के पास है, और यहाँ से यह पेपर आउट हुआ है, लीक नहीं, यह पेपर आउट हुआ है। और जिस परीक्षार्थी का पेपर आउट हुआ है हमें उसके बारे में पता चल चुका है और इसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी सर अन्य जिलों में भी पेपर दिया जाता है या SC सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई सामने आई है, क्या सर ये पूरा मामला? हाँ, 1-2 जगह पर इस प्रकार की सूचनाएं भी मिली हैं कि जहाँ कुछ एक इम्पर्सोनेशन के केसेस के मामले में लोगों द्वारा कोशिश की गई है दूसरे की जगह बैठने की। तो जब उनके रोल नंबर्स को चेक किया गया तो उसमें शक हुआ कि ये जो रोल नंबर के ऊपर फ़ोटो लगाई गई है यह कहीं ना कहीं टेम्पर्ड है। और उसके बारे में जब इंक्वायरी की गई तो जहाँ से उन बच्चों ने टेम्पर करवाया गया था, उसको टेम्परिंग जहाँ हुई थी, उस CSE सेंटर के मालिक को और उन दोनों परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह नूह की घटना है। इसमें जब किस तरह की कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है जब ऐसे में विद्यार्थी दूसरे का पेपर पकड़ते पाए जाते हैं? तो इसमें जो परीक्षार्थी होता है जो कोशिश करता है इस प्रकार की इम्पर्सोनेशन के केसेस हैं या पेपर आउट करने के जो केसेस हैं, इसमें जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के दंड का प्रावधान के जो नियम हैं, जिसमें 32, 32A, 34 और 38 नियम ये हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको 3 साल तक के लिए निष्कासित किया जाता है, किसी प्रकार की परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है और इसके साथ साथ इनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी की जाती है। सर ऐसे में 17 नकलचियों को भी कल पकड़ा गया? हाँ, 17 केस ऐसे भी आए हैं जहाँ पूरे प्रांत में, जहाँ हम यह कह सकते हैं कि बच्चों के पास अनफेयर मीन्स मटेरियल मिला है। इसमें निरीक्षण के बावजूद पता चलेगा कि कितना उसमें से जो अनफेयर मीन मटेरियल जो मिला है, या यूँ कहिए जो इस प्रकार का आपत्तिजनक सामग्री उनके पास मिली है, कितनी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है और किस प्रकार की उनको सज़ा का प्रावधान इसमें बनेगा। जैसा मैंने बताया, इसमें नियम अलग अलग लागू होते हैं। बच्चे के यदि पॉकेट में, हाथ में कोई इस प्रकार का मटेरियल मिलता है, उसके ऊपर अलग धारा लागू होती है। आसपास सीट के पास पड़ा होता है, अलग होती है। यदि अटेम्प्ट उसने कर रखा है तो अलग धारा लागू होती है। ऐसे में सर 10वीं परीक्षा का भी आज पेपर है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कल VC में काफ़ी सख्त निर्देश पूरे राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, पुलिस लेवल पर और सभी शिक्षकों को दिए थे, बिल्कुल उसी आधार पर 1 अप्रैल तक पूरी तरह से पूरे प्रांत में धारा 163 लागू रहेगी, जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र उनके आसपास। और इसके साथ साथ न केवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अधिकारी बल्कि सभी के सभी अधिकारी पूरी तरह से परीक्षा केंद्रों पर नज़र जमाए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, SDM
तहसीलदार, BDO सभी के सभी जो अधिकारी गण हैं पूरा सहयोग इसमें कर रहे हैं और पूरी तरह से हर कहीं पर परीक्षाएं बड़ी एक यूँ के संतोषजनक तरीके से शांतिपूर्वक चल रही हैं। कितने उड़नदस्ते सर ऐसे में काम कर रहे हैं बोर्ड के? 325 उड़नदस्ते टोटल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो गठित किए गए हैं वो कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि परीक्षा केंद्रों की यदि मैं आपको बात बताऊं तो आज सिर्फ हाई यानी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का पेपर यानी मतलब 10वीं कक्षा का परीक्षा आज चल रही है। तो इसमें लगभग 2,07,000 के करीब परीक्षार्थी जो अपीयर हो रहे हैं, उनके परीक्षा केंद्र 1,300 के करीब परीक्षा केंद्र टोटल इसमें बनाए गए हैं।